अगर कुछ ज्यादा सोचना है, ज्यादा करना है, तो हार्ड डिस्क में और कुछ होना चाहिए, सही है नहीं? तो 3 चीजें होती हैं, IQ, EQ, SQ। IQ, हमने बच्चापन से स्कूल गए और उस दिन से जब तक हमने पढ़ाई की तो क्या डेवलप किया? IQ। नौकरी में हमारा टेस्ट लिया गया तो किस चीज का टेस्ट हुआ? IQ का टेस्ट, सही है ना? और बोला जाता है कि IQ जिस बंदे का जितना ज्यादा होता है वो केवल नौकरी में महारत हासिल कर सकता है, नौकरी में अच्छी पद पे जा सकता है, जिसका IQ, क्योंकि वहां IQ का टेस्ट होता है। जो कोई बंदा IAS बनने जाता है तो उसका क्या टेस्ट होता है? IQ का, सही ना? मगर एक बंदा किसी कंपनी में, एक कंपनी में एक अच्छे पद के लिए अगर भर्ती होता है तो वहां पे उसका IQ चेक नहीं होता, वहां पे उसका EQ और SQ चेक होता है। क्या चेक होता है? EQ और SQ। EQ का मतलब होता है इमोशंस कोशेंट। इमोशंस, उसका ये इमोशंस चेक होते हैं कि अगर आपको जीवन में असफलता मिले तो आप क्या करोगे, ये इमोशंस है। अगर जीवन में अगर आप गिरे तो खड़ा होने के लिए आपके पास क्या उपाय है? क्या आप वहीं गिरे रह जाओगे या खड़ा होने के लिए आपके पास कोई है, पॉइंट है, बताओ मुझे। ये इमोशंस चेक होता है। जिस बंदे के इमोशंस जितने स्ट्रांग होते हैं, कंपनी में उसको उतनी दमदार सैलरी पे रखा जाता है, उतनी दमदार सैलरी पर। बंदे का IQ चेक नहीं होता वहां पर तुम कितने पढ़े लिखे हो। हर बिजनेसमैन वो केवल अच्छे इमोशंस वाले लोगों को ही भर्ती करता है और उनको ही अच्छे पद पर रखता है, सही है? नीचे के जो वर्ग के जो कार्य करने वाले जो लोग होते हैं, वर्कर लोग जो होते हैं, उनमें केवल क्या देखता है? उनमें केवल काम करने की क्षमता और थोड़े बहुत पढ़े लिखे हों, वो देखता है। मगर अच्छे पद पे जब बंदा बैठाएगा कुर्सी पे तो उसका केवल EQ चेक करेगा। क्या चेक करेगा? इमोशंस। हमारे इमोशंस ही हमको ऊपर उठाते हैं और इमोशंस ही नीचे गिराते हैं। जब बंदे के इमोशंस स्ट्रांग होते हैं तो बंदा गिर के भी खड़ा हो सकता है। अगर बंदे के इमोशंस अगर स्ट्रांग है तो बंदा कहीं पर भी गिर के भी खड़ा हो सकता है। मगर इमोशंस अगर कमजोर हैं तो गिरा का गिरा ही रह जाता, फिर खड़ा नहीं हो सकता। सारा का सारा खेल इमोशंस का, सही है ना? मैं अगर पूछने लग जाऊं अगर आप गिरोगे तो क्या करोगे, क्या आपके पास खड़ा होने के लिए क्या क्या करने वाले हो? जवाब ये होना चाहिए, मैं जितनी बार भी गिरूंगा मैं उतनी बार खड़ा होने की हिम्मत रखता हूं। इसका मतलब वो बोलते हैं ये है इसके इमोशंस। इमोशंस होता है हमारी भावना, और रामायण में भी लिखा है कि जिसकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी न तैसी। इमोशंस इंसान को इस दुनिया में क्या होता है? ब्रह्मांड में हर चीज है, इस ब्रह्मांड में हर चीज है। हमारे पास केवल वही चीजें आ रही है जैसा हम सोच रहे हैं। हमारे इमोशंस उन चीजों को कलेक्ट करते हैं। कुछ चीजें काम करने से आती हैं, कुछ चीजें सोचने से भी जीवन में आती हैं, है ना? सोच सोच के भी हम चीजों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे होते हैं। अभी आप यहां बैठे हैं, आप अभी भी कुछ उनको सोच रहे हैं, और जो चीज आप सोच रहे हो वो चीज आपके जीवन में जरूर आने वाली है। हर घंटा, हर मिनट, हर समय आप सोचते रहते हो, कुछ न कुछ सोचते रहते हो, और जितना ज्यादा जिसके बारे में सोचते हो वही चीज आपके जीवन में आ जाती है। जिसके बारे में आप नहीं सोचते हो वो चीज आपके जीवन में कभी नहीं आती। आज आपके पास जो भी है आपने उसके बारे में सोचा होगा, वो चीज आपके पास है, सही है? तो इसका मतलब यह है कि सोच भी उन्हीं चीजों के बारे में अच्छी होनी चाहिए जिन चीजों को हम चाहते हैं, सही है कि नहीं है? होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? दमदार होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? हम क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा सोचने लग जाते हैं कि अब नहीं होगा, ऐसा भी सोचने, अब कैसे होगा? अरे भैया, दुनिया में ऐसा कौन सा बंदा है कि जो गिरा नहीं? दुनिया में हर कोई गिरा है? और गिर के जो खड़ा हुआ है सफल वही हुआ है।
और जो गिर के गिरा रह गया वो कभी सफल नहीं हुआ। हर सफल होने वाला बंदा गिरता जरूर है, हर सफल होने वाला बंदा जरूर गिरता है, मगर जो खड़ा होने की हिम्मत रखता है वो सफल जरूर होता है। सही है कि नहीं है? वही सफल होता है। तो IQ का मतलब है समझ विकसित करना, यानी इंटेलिजेंट होना, आपको नॉलेज हासिल करना। बहुत सारी किताबों में से आपने बहुत सारे ज्ञान हासिल किया, उसको बोलते हैं IQ। EQ का मतलब है इमोशंस, अपने विचारों को दमदार बनाना। सोचना है तो क्या सोचना है। एक बंदा एक कटोरी में टच करके रोटी खा रहा था, तो पड़ोसी वहां से जा रहा था, बोला यार इसमें तो कुछ है नहीं, तू कटोरी में क्या ऐसे क्यों लगा के खा रहा? बोला था मैं ये सोच के खा रहा हूं इसमें चटनी है, कटोरी चटनी में लगा लगा के खा रहा हूं। बोला अगर तेरे को सोच नहीं है तो चटनी क्यों सोच रहा है तू? फिर ये क्यों नहीं सोचता कि पनीर में लगा लगा के खा रहा हूं? ऐसे सोचना है कि नहीं? तो सोच नहीं है तो चटनी क्यों सोचे, पनीर क्यों नहीं सोच सकते? है कि नहीं है? तो बड़ा सोचना चाहिए, नहीं वो सोचना चाहिए, बड़ा सोचिए। और एसटी का मतलब है सभी के बारे में अच्छा सोचना है। कर भला तो हो भला है, भला भला करने से लाभ लाभ होता है कि नहीं है? तो हमको सबके बारे में अच्छा सोचना है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है। यस और नो? अब मैं बात करता हूं मैस्लो का आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत। मैस्लो के बारे में कितने लोगों ने पढ़ा है? सब मास्टरों ने पढ़ा होगा। मास्लो पढ़ा है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? बीएड में पढ़ाते, पढ़ा है ना? इनका सिद्धांत है, क्या बोलता है इनका सिद्धांत? कि इंसान के जीवन में इंसान 5 स्लैब से गुजरता है ना? इंसान के जीवन में 5 स्लैब होते हैं और 5 स्तर से गुजरता है इंसान। सबसे पहला क्या होता है? नेक्स्ट करो जी। शारीरिक आवश्यकताएं, क्या बोलते हैं इसको? साइकोलॉजी नीड है, साइकोलॉजी नीड। शारीरिक आवश्यकताएं, सबसे पहले इंसान की जरूरत क्या है? यही जरूरत है ना? देखा गया ज्यादातर लोग इसी में बिजी हैं, इसी में बिजी है ना? दूसरी क्या है? जब इसमें से जब इसकी पूर्ति होती है तो फिर इंसान दूसरी चीज के बारे में सोचता है ना? दूसरी क्या होती है? सुरक्षात्मक आवश्यकता, सेफ्टी नीड। क्या है? सेफ्टी नीड, इसके बारे में सोचता है। तीसरा क्या है? लव एंड ब्लेसिंग, प्रेम को अपनत्व की आवश्यकता, फिर इसके बारे में सोचता है, सही है ना? और चौथा क्या सोचता है? सम्मान की आवश्यकता, फिर इसके बारे में सोचता है। और 5वां आत्मसिद्धि। यहां तक पहुंचते पहुंचते तो कोई बिरला ही होता है जो एक आध वहां पहुंचता है। ज्यादातर लोग किसमें दम तोड़ देते हैं? पहले और दूसरे में ही दम तोड़ देते, इस दुनिया से आके विदा हो जाते। यस और नो? कितने लोग एग्री कर रहे हैं इस बात को? हैं? चलो बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट करो जी। तो इसमें क्या होता है? पहले में क्या होता है? नेक्स्ट, शारीरिक आवश्यकता है। शारीरिक, बैक करो। शारीरिक आवश्यकता में क्या है? भोजन, पानी, वस्त्र, प्रजनन, सेक्स, मूल मूत्र त्यागना, आश्रय, कपड़ा और निंद्रा, सोना इत्यादि, इन्हीं में जीवन गुजरता है कि नहीं है? जब इनकी पूर्ति होती है बंदे के पास, इनकी पूर्ति जब कर लेता है तो फिर कुछ और सोचता है, उसकी जरूरत कुछ बढ़ती है कि यार ये तो मेरा सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अब मुझे कुछ और करना चाहिए, है कि नहीं है? फिर क्या सोचता है वो? नेक्स्ट, सेफ्टी नीड, फिर वो अपने सेफ्टी के बारे में सोचता है कि नहीं है?
तो सेफ्टी में क्या क्या आता है? सुरक्षात्मक आवश्यकता है। जब व्यक्ति की उसकी प्रथम चरण की आवश्यकताएं की पूर्ति हो जाती है, तब वो उसको अपने अस्तित्व की चिंता होने लगती है, उसका अस्तित्व की चिंता उसे होने लगती है कि नहीं है? तो फिर क्या होता है? वो अस्तित्व की चिंता होने लगती है, वह अपने अस्तित्व की महत्ता को जानता है, जानने लगता है, जिस कारण वह अपने जीवन की मृत्यु के संबंध में फिर सोचने लगता है कि नहीं? ये होता है कि नहीं होता है? अब एक चीज बताओ, ये दो आवश्यकताओं में ही इंसान का जीवन गुजर जाता है। बहुत कोई बिरले ही लोग होते हैं जो तीसरी आवश्यकता तक पहुंचते हैं। वो क्या होती है? प्रेम, वो अपनत्व की आवश्यकता है ना, लव एंड बिलोइंग। जब मानव का प्राथमिक या बुनियादी स्तर पर सुरक्षा आदि मांगे पूरी हो जाती हैं, तब वे दूसरों से स्वयं स्नेह आदि आवश्यकताओं के लिए प्रेरित होने लगता है। दूसरों से फिर क्या है ना, वो हाथ मिलाता है, दोस्ती करता है। यार पहली तो सब पूरी ऐसा करते हैं, फिर वो अपनी पहचान बनाने के लिए यार दोस्त बनाना और ये सारी चीज़ें शुरू करता है। सही कि नहीं है? जब इसमें हाथ बटाता है, फिर क्या होता है? चौथी क्या है? स्टीम, सम्मान की आवश्यकता। जब ये तीन चीजें पूरी हो जाती हैं, तो फिर उसको क्या लगता है? यार सम्मान भी मिलना चाहिए इस जीवन में, है ना? तो सम्मान पाने के लिए वो क्या करता है? फिर किसी पद के लिए वो चुनाव लड़ने की कोशिश करता है, है ना? बोले यार पैसा तो हो गया, सब कुछ हो गया, सारा कुछ सेटलमेंट हो गया, अब तो लोगों से जानकारी भी है, सब कुछ है, अब कोई ऐसा पद धारण करते हैं जिससे लोग हमें जाने और सम्मान मिले, है ना? तो फिर किसी पद के लिए चुनाव लड़ता है, प्रधानी का चुनाव लड़ते हैं, फिर वो ऐसे करके उसकी जरूरत वो करता है कि नहीं? फिर जब ये सब आवश्यकता को पूरा हो जाता है, फिर जब वो क्या करता है? फिर वो पांचवें में पहुंचता है। सही है ना? तो पांचवें में पहुंचता है तो क्या होता है? पांचवें में आत्मसिद्धि या आत्मबोध। ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रथम आत्मसिद्धि को मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण माना। मास्लो जो है एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने इंसान के जीवन के बारे में सब कुछ क्लियर लिख दिया। तो यहां तक क्या है ना, आत्मसिद्धि के बारे में इंसान कब सोचता है? जब वो सारे चारों स्लैब को पार कर जाता है, जब जाकर के सोचता है। हाँ, 80 साल का होते होते हम कह रहे हैं कि अभी से सोचना चालू कर दो भाई। क्यों जीवन गुजार रहे हो? सोचना है कि नहीं सोचना है? सोच सकते हैं तो अभी से सोचना शुरू कर दो कि जीवन में बहुत कुछ करना है और ऐसा कुछ करके जाना है कि लोग हमारे न रहने के बाद भी लोग हमें याद करें। सही है ना? और अभी सबसे बड़ी चीज है, टारगेट जीतने से बड़ा काम होता है। और अभी यहाँ पे 2-3 लोगों ने टारगेट जीता भी है जैसलमेर का, और उनको जैसलमेर की ट्रिप मिली है।